शुक्रवार को मथुरा के वेटनरी विश्वविद्यालय के सभागार में 1 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी व अन्य विधि विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। आज राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है और इस शिविर में जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में गोरखपुर की मेयर और राज्य महिला आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजू चौधरी मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित रही हैं। और आपने देखा तमाम महिलाएं रहीं और यहाँ महिलाओं को लेकर, उनके हक को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कि अधिवक्ता भी मौजूद रहे और जुडिशियल के भी अधिकारी मौजूद रहे। बड़े अच्छे सुझाव आए और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में किस तरह से कमी आए उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आइए जानते हैं हम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से। मैडम बताएं, आज के इस कार्यक्रम का किस उद्देश्य से आप गोरखपुर से यहाँ आई हैं और कितना इस आयोजन को आपने सफल माना? मेरा मुख्य उद्देश्य, जो कि हर महिला का शायद आज उद्देश्य है, महिला आयोग उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में दोनों मिलकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर एक दिवसीय विधिक विचारधारा को रखने के लिए सम्मेलन किया है। और इसमें हमारी बहुत सारी अधिवक्ता, यहाँ तक कि जज भी बीच में आई हैं और अपनी बातों को रखा है। मुख्य उद्देश्य हम लोग का महिला आयोग का यही है कि हम महिलाओं को सशक्त करें, उनको न्याय दिलाएं, उनके साथ उत्पीड़न रोकें, चाहे वो दहेज उत्पीड़न हो या घरेलू हिंसा हो, पति के द्वारा या सास द्वारा उत्पीड़न करना, साथ ही साथ भ्रूण हत्या पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे महिलाओं को, बेटियों को पुरुष के बराबर पहुंचाया जाए, बेटा और बेटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। उसके साथ ही साथ साइबर क्राइम के विषय में डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने और जितनी भी इस तरीके के सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो कि प्रैक्टिसेस जो कि बहुत पहले समाप्त हो जानी चाहिए थी, और आज इतने पढ़ लिख करके भी इतनी लिटरेसी परसेंटेज हम लोग का बढ़ गया है, महिलाओं की संख्या हमारी 50% के ऊपर हो गया है बराबर, तो भी हमें न्याय नहीं मिल पाता है। हमें आरक्षण का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम 50% हैं तो 50% हम लोगों को राइट होनी चाहिए, आरक्षण नाम की चीज़ ना रहे। ये मेरा मुख्य आज वो था कि हमें जैसे भी हो, हम महिला को, बेटियों को, जो अब थोड़े दिन में आप देखिएगा इतने केसेस रेप के आएंगे, क्योंकि जब भी बदलाव आता है सरकार के, उससे पहले लोग इस तरीके के हरकत, इस तरीके के काम, तरह के लोग क्राइम जिसको कहा जाए करते हैं, अपराध करते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इसको रोकने के लिए इस तरीके के सेमिनार, इस तरीके के गैदरिंग्स को हमें उद्बोधन करना पड़ता है। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि हमारे महिला आयोग ने इस तरीके का इस आयोजन में काफ़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी और नगरीय क्षेत्र से भी महिलाएं आईं और मथुरा ऐसे पावन धरती पर मैं आकर अपनी बातों को रख सकी हूँ और अपनी एक्सपीरियंसेस को बता सकी हूँ और किस तरीके से उनको अपने संस्कार, बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, उनको सही रास्ते बताने पड़ेगा, बेटियों को कैसे सुरक्षित रहना है उसके विषय में बताना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कशन किया है। आप महिला आयोग के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरह से दिया गया। आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले एंटी रेमो स्क्वाड स्टार्ट किया था। उसके बाद कई तरीके के महिलाओं को फैसिलिटीज़, एडवांटेजेस दिया है और मिशन शक्ति उन्होंने जब स्टार्ट किया था, नवरात्र में स्टार्ट किया था और रामनवमी में ख़त्म किया था, तो उस बीच हम लोगों ने हर जगह काम किया और बहुत उससे कंट्रोल में हुआ था। एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। बट अगेन नाउ यू विल सी कि अब कुछ दिनों में बाद यहाँ पर फिर से क्राइम स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये कुछ इस तरीके का यूपी का माहौल रहा है कि जब सरकार बदलने की बात होती है तो इस तरीके की बात बढ़ जाता है। तो आप ये जानती हैं कि फिर से शुरू हो जाएगा और इतना पता है, तो उसको रोकने के लिए आपकी तो सरकार है, तो कोई कवायद नहीं है? कवायद बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। ये सेमिनार्स और ये इस तरीके की गैदरिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं और जगह जगह हमारी पूरी बहनें सब जगह जा रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर किसी को हम लोग अपने नंबर दे रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए उपाय बता रहे हैं। तो हमारी सरकार इसमें लगी हुई है, किसी तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचार न हो, बहनों के ऊपर किसी तरीके का अपराध उनके ऊपर ना हो कर सके, इसका हम लोग अगर सेमिनार की बात करें तो आपने ही अपने उद्बोधन में ये बात कही है और स्वीकार किया
कि ये आयोजन जो हुआ है, एक तो महिलाओं की जो कम स्थिति थी वो बहुत ही यहाँ पर कम थी, और वो भी जो थी वो भी वही महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी या सहायिका के रूप में उनको लाके बैठे किया जाता है, जबकि जिनके लिए ज़रूरत है उनको बुलाया ही नहीं गया, उनको मालूम ही नहीं है ऐसे कार्यक्रम की, तो कैसे माने कि वो सुरक्षा के या विधिक जागरूकता उनमें हो सके। नहीं, मैंने बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि इस तरीके का आयोजन ओपन एयर में होना चाहिए। जिस तरह से हम चुनाव में चौराहे पर और मंच पर खड़े होकर के अपनी बात रखते हैं, तो हमारी इतनी शिक्षित और इतनी नॉलेज्ड और इतनी एक्सपीरियंस्ड महिलाओं ने अपनी बात को रखी है, तो ऐसा माहौल में जब हम बोलते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं होती है। जब हम ओपन एयर में बोलते हैं, ये छोटा सा हॉल में, और ये बात फैक्ट है कि हमेशा जो अधिकारी होते हैं वो कलेक्ट करके कि ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं को ले आते हैं, विच इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरह का हम लोग जहाँ भी आयोजन होता है, अगर मैं बहुत बाद में पता चला कि मुझे यहाँ आना, नहीं तो जहाँ भी होता था मैं म्यूनिसिपल कॉलेजेस में उसको आयोजित करवाती हूँ, और महिला लड़कियों को दूसरे कॉलेजेस से भी बुलाती हूँ, ताकि गैदरिंग अच्छी हो और उन लोगों को सुनने का मौका प्राप्त हो, और उन लोगों को जानकारी करने का और एक्सपीरियंस को सुनने का, और साथ ही साथ क्या क्या उनके लिए बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स जितने हैं, उन सबको जानने का उनको मौका प्राप्त हो, और कहाँ वो जा सकती है अगर कोई परेशानी आता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे जगह पर ऐसे प्रोग्राम रखने चाहिए, और ओपन एयर में रखना ज़्यादा बेहतर होगा इस कोविड के ज़माने में। आखिरी सवाल, अगर आप उत्तर प्रदेश में आप संतुष्ट हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, लेकिन आप देखिए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान लखीमपुर में महिला की जो सरेआम साड़ी उतारी जाती है, चीरहरण हुआ, खूब देखा आपने, और कानपुर में ऐसे एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। मथुरा की बात करें तो अधिवक्ता मौजूद है, एक अधिवक्ता एसएसपी ऑफिस पर जाके धरना दे रही है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक महिला को अभी कोसी के एक दरोगा ने बच्ची खोजने के लिए गई, उसने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, कोई सुनवाई नहीं। तो कैसे कहें कि महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, सुनवाई नहीं करना ये उस थाने का या उस इलाके के लोगों का इरादा और उनके विचार ये खराब अगर होए तो, और थाना अगर उस पर नोटिस न ले, तो ये उनकी कमी है। सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दिया है, लेकिन उसको अगर वो उस क्षेत्र के लोग को ना हासिल करें, और उस क्षेत्र के जो भी चौकी है या थाना इंचार्ज है आदि हैं, वो लोग उस पर अगर ध्यान न दें, तो ऐसे में ये इस तरीके के हादसा और इस तरीके के वारदात के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जो होती है कार्रवाई हम लोग करते हैं। हमने 2 बार लिस्ट दिया है, जो जिस थाना से हमें ऐसा शिकायत मिलता है, तो मैंने उन लोगों का लिस्ट दिया है, और उन ऑफिसर क्या कहिए, उनके एसओज हों, एसईओज हों, उन लोगों को लाइन हाजिर भी किया गया है। निलंबित करने के लिए मैंने जोर लगाया था, तो एक एजेंट को निलंबित किया गया, कम्प्लीटली उसको आउट ऑफ जॉब कराया गया है। लेकिन ये है कि उन लोगों को सुधारने के लिए उनके ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत है, और उनको सरकार द्वारा इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो किसी तरीके के वारदात के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें और वहाँ पहुँचे नहीं जहाँ कि उनको पहुँचना चाहिए, और सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए। चलते चलते ब्रज की आप आई हैं, ब्रज की बेटियों से, ब्रज की महिलाओं से विधिक जागरूकता और अपनी सुरक्षा के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को खुद समझाइए, अपने बेटों को संस्कार दीजिए, उनको बताइए कि ये बहन है, ये माँ है, ये बेटी है तुम्हारी, और हर तरह से इस पावन धरती पर, क्या इस भारतवर्ष में जहाँ महिला इतना सम्मान और माता और देवी के नाम से पूजी जाती है, वहाँ पर बेटों को अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो पुरुष का नवीनीकरण भी करने की ज़रूरत है, उनकी सुधारीकरण करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, और उनको हर हालत में किसी तरह से वो गलत कदम ना उठाएं, इसके लिए बचपन से ही उनको ट्रेन करना पड़ेगा। आपने हमारे साथ रही है राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष, और उन्होंने बड़े ही विस्तार के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने का किया। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं वर्मा जी। आइए सोनका जी से। जी, आज इस कार्यक्रम में जो हुआ है, आपने बड़ा अच्छा उद्बोधन किया, तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है और उसकी सफलता के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था, जो हमारे समाज में महिला हैं
उनको उनके अधिकारों के बारे में, जो विधिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, समाज के द्वारा जो उनके फेवर के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उनसे संबंधित उनको जानकारी दिया जाना, जिससे कि वो भी समझ सकें कि सरकार और कानून ने उनके लिए क्या क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जैसे घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित, यौन उत्पीड़न से संबंधित और वर्क प्लेस पे जो उनका हैरेसमेंट होता है उससे संबंधित आदि कानूनों के बारे में जो है यहाँ उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी गई, जिससे कि यदि उन लोगों के साथ में इस तरीके का कोई अपराध होता है तो वो अपना कदम उठा सकें और न्यायालय तक अपनी बात को जो है वो पहुँचा। आज की जो चीफ गेस्ट रही हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जिन महिलाओं को जानकारी दे जा रही है उन्हें तो पहले से ही सब मालूम है, नए लोगों को आवश्यकता थी और वो यहाँ आ नहीं पाए, और जितने थे पूरा हॉल आप देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ था। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि ऐसे कार्यक्रम अपनी सफलता प्राप्त करें? देखिए, ऐसे में ये बात सही है कि इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में और जिस वर्ग को इसकी आवश्यकता है वहाँ आयोजित कराए जाने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कोरोना वगैरह उसको देखते हुए जो आयोजन किया गया, लेकिन जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तत्वाधान में हर हफ्ते एक आध शिविर जो है लगाए जाते हैं। तो हम लोगों के द्वारा भी हफ्ते में 1 या 2 शिविर का आयोजन किया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं, और उसका उद्देश्य मेन यही रहता है कि जो वंचित वर्ग है और जो हमारे कानून के बारे में नहीं जानता है उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। और मेरा जो है और जो हम लोगों की पूरी टीम है उनका यही प्रयास रहता है कि ऐसे वर्गों तक हम पहुंच सकें और उनको जानकारी दे सकें। सुना आपने सोनका वर्मा जी ने बड़े संक्षेप में भी पूरी बात रखी। इस कार्यक्रम के आयोजक अनुराग श्याम रस्तोगी हैं। सर बताइए इसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहे हैं आपके साथ? आज के इस कार्यक्रम में जो है ये कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय महिला आयोग व उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सौजन्य से आयोजित किया गया। इसमें आज की जो मुख्य अतिथि थी वो उपाध्यक्ष राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग की श्रीमती अंजू चौधरी जी थी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता आज जो है वो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई, और यहाँ पे खंड विकास अधिकारी छाता और तमाम अन्य अधिकारी और अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के जैसा कि आप जान रहे हैं कि विधिक साक्षरता शिविर में तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग आज 27 जिलों में जो है आयोजित किया गया है कार्यक्रम, और उम्मीद है आगे भी इस तरह कार्यक्रम आयोजित करें। आपने इस कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ ये विधिक जागरूकता जो शिविर आयोजित हुआ है मथुरा के वेटनरी विश्वविद्यालय के किसान भवन सभागार में, और यहाँ अंजू चौधरी जो कि लखनऊ की पूर्व मेयर हैं और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उनके मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ, और तमाम इसमें अधिवक्ता और जज यहाँ मौजूद रहे। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनके पालन, और जिससे कि आम जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है तो उनको जागरूक किया जाए और उनकी सुरक्षा से संबंधित जो जुड़े कानून हैं उनको उन तक पहुँचा जाए, इसी बारे में यह यहाँ कार्यक्रम हुआ। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।